students. Today we are starting a new chapter, that is coordination compounds. So coordination compounds की बात करें तो यदि हम एक सॉल्यूशन लें दो सॉल्ट्स का स्टोकियोमेट्रिक रेशो हो, उनकी स्टोकियोमेट्रिक मोलर रेशो हो, मतलब कुछ मोल एक सॉल्ट के हों और एक होल नंबर ऑफ मोल्स ही दूसरे सॉल्ट के लिए हों हमने, और फिर ऐसे सॉल्यूशन को हम इवेपोरेट करें और इवेपोरेट करने के बाद क्रिस्टलाइजेशन हो, तो जो क्रिस्टल्स हैं वो दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं, वहाँ पे सेपरेट आउट हो सकते हैं क्रिस्टल्स. एक तरह के क्रिस्टल्स आइदर इट कैन बी अ सिंपल डबल सॉल्ट, एक पॉसिबिलिटी ये है, या फिर एक कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्रिस्टल्स वहाँ पे बन सकते हैं. तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक डबल सॉल्ट क्या चीज़ है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन दोनों में डिफरेंस. देखिए, हमने क्या किया कि सिल्वर साइनाइड ऐड किया पोटाशियम साइनाइड के सॉल्यूशन में और फिर इस तरह का कंपाउंड बन गया. इस कंपाउंड को फर्दर यदि हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये दो तरह के आयंस देगा, एक के पॉजिटिव और एक ये वाला आयन सॉल्यूशन में. अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम इसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहेंगे. कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज अ बेटर नेम फॉर इट. और यदि इस तरह का कंपाउंड बनता है कि इस तरह का कंपाउंड, ये रादर हमने क्या किया, फेरस सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व किया और दूसरी तरफ अमोनियम सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व किया एंड देन वी लेफ्ट देम फॉर क्रिस्टलाइजेशन, और ऐसा एक कंपाउंड बना फेरस अमोनियम सल्फेट, इसको कह सकते हैं FeSO4NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट, उसके साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी क्रिस्टलाइजेशन के अटैच हो गए. तो इसको अगर वाटर में डालते हैं तो इसमें Fe2 पॉजिटिव मिलेगा हमें वाटर में, NH4 अमोनियम आयंस मिलेंगे, सल्फेट आयंस मिलेंगे और वाटर मॉलिक्यूल्स तो होंगे ही. अब इसमें और इसमें फ़र्क देखिए. इस कंपाउंड को जब हमने पानी में डिसॉल्व किया था तो ये वाला जो इसका पार्ट था ये जैसा सॉलिड स्टेट में था ठीक वैसा ही ये एक्वस सॉल्यूशन में रह गया. It did not lose its identity even in solution. Solid state में तो ये था ही था, लेकिन solution में भी ऐसे का ऐसा ही रहा. On the other hand, इस salt को यदि आप देखें तो ये solid state में तो इस तरह से exist करता है, solution में इसकी identity completely lose हो जाती है. ये सारे ions अलग 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 फर्निश हो जाते हैं, जबकि यहाँ पे ये यूनिट जो है ये सेपरेट आउट, ये जैसे यहाँ थी वैसी ही सॉल्यूशन में जाके रही थी. ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की निशानी है और ये सिंपल डबल सॉल्ट है. सिंपल डबल सॉल्ट को जब भी आप वाटर में डालते हैं देन इट फर्निशेस ईच एंड एवरी आयन दैट इज प्रेजेंट इन इट्स सॉलिड स्टेट. रादर वी मस्ट से दैट एग्जिस्टेंस ऑफ डबल सॉल्ट इज लिमिटेड अप टू सॉलिड स्टेट. इन एक्वस सॉल्यूशन डबल सॉल्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती. हाँ, उसके आयंस जरूर वहाँ पे सारे के सारे अलग अलग आपको मिल जाएंगे. और जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात चलती है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की बात चलती है तो एक रेफरेंस ट्रांजिशन मेटल्स में आता है कि ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अ नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और फिर वहाँ पे उसके रीजंस भी डिस्कस किए गए थे, स्मॉल साइज, हाई चार्ज डेंसिटी एट्सेट्रा. लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स के साथ साथ कुछ और मेटल्स, हालांकि F ब्लॉक या S ब्लॉक की मेटल्स इस काम में बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स नहीं बनाती, बट फिर भी बनाती हैं. तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, इनके एग्जांपल्स हमारे पास हैं. जैसे हीमोग्लोबिन है. हीमोग्लोबिन इज ए उसमें जो मेटल यूज होती है इस कॉम्प्लेक्स में, दैट इज आयरन. और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम is acting as metal and it is also a complex compound. It is also a big complex. So
Now, how to define a double salt or a coordination compound? डबल सॉल्ट तो उसको कहेंगे हम कि वो कंपाउंड जो दो सॉल्ट्स के इक्विमोलर कॉम्बिनेशन से के कोएग्जिस्टेंस से या उनके ज्वाइन करने से बनता हो, और ये केवल सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एक्वस फॉर्म ये कंप्लीटली अपने कंस्टिट्यूएंट्स में ब्रेक कर जाता है। सो वी कैन से दैट double salts are those compounds formed by equimolar combination of two salts, and it exists only in solid state. They break down into constituent compounds when dissolved in water. तो जैसा कि हमने मोहर सॉल्ट के केस में देखा भी था। अच्छा, डबल सॉल्ट के एग्जांपल्स जैसे पोटाशियम सल्फेट, Al2SO4 थ्राइस, पोटाश एलम इक्विमोलर बराबर मोल्स अगर पोटाशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट के लेके आप क्रिस्टलाइज करें तो ये पोटाश एलम बन जाएगा। इट इज जस्ट लाइक कि आपको दोनों सॉल्ट्स एक जगह इकट्ठे मिल रहे हैं, ये आप एक डबल सॉल्ट को कह सकते हैं। एक सॉल्ट ये है, एक सॉल्ट ये है। इसके सिवाय इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल, इसकी प्रॉपर्टीज में पोटाशियम की प्रॉपर्टीज भी होंगी, एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज भी होंगी, सल्फेट की भी होंगी। मीन्स इवन के इन्होंने डबल सॉल्ट बना लिया है, लेकिन प्रॉपर्टीज पोटाशियम और एल्यूमिनियम और सल्फेट अपनी अपनी जैसी जैसी हैं वैसी शो करेंगे ही करेंगे। सो किसी भी डबल सॉल्ट की प्रॉपर्टीज जो हैं वो इसके जो कंस्टिट्यूएंट आयंस होते हैं बिल्कुल उनकी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होती हैं, उन्हीं की तरह होती हैं। और इनको और दूसरी सबसे बड़ी बात, मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए डबल सॉल्ट आर जस्ट डिपेंडेंट अपॉन द properties of constituent ions. And second thing which has to be kept in mind, that the double salt when it is in solid state, okay, it is a salt, but when once it is dissolved in water or it is put into an aqueous solution, it loses its identity, it completely breaks down into respective ions. तब ये ऐसे का ऐसे बिल्कुल नहीं बचेगा। हाँ, ये सारे के सारे ions वहाँ पे जनरेट कर देगा, कोई भी डबल सॉल्ट होगा। जैसे हमने इससे पहले भी एक मोहर सॉल्ट लिया था तो उसमें भी सारे आयंस उसने फर्निश कर दिए थे। ठीक इसी तरह ये भी पोटाशियम, एल्यूमिनियम सल्फेट और वाटर, ये सब कुछ फर्निश कर देगा अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। देन इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या हुए? द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट, यूजुअली टू salts in a way that the compound contains its identity in any solvent. Solvent पानी ले ले या कोई और solvent भी ले ले तो भी coordination compound जो है अपनी identity, अपनी पहचान, अपना वैसा वो different behavior maintained रखते हैं, and the properties are different from constituents. अब ये दोनों चीज़ें जो हैं इसको डबल सॉल्ट से अलग करती हैं। डबल सॉल्ट की क्या प्रॉब्लम है कि जैसे ही इसको सॉल्वेंट में डाला ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है, तब आपको एज सच मतलब जॉइंट कुछ भी नहीं दिखेगा, आयंस दिखेंगे केवल, और वो भी एक एक आयन सेपरेट हो जाएगा एक दूसरे से। और दूसरी बात कि डबल सॉल्ट की प्रॉपर्टीज जो हैं वो दे आर जस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयंस फ्रॉम विच इट हैज़ बीन मेड अप, इट इज़ मेड अप ऑफ। और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टीज उन आयंस से बिल्कुल डिफरेंट होंगी जो आयंस हमें अपरेंटली उसमें दिख रहे हैं कि इन आयन से ये बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ये लिया था, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये KAgCN ट्वाइस, नॉमेनक्लेचर खैर हम करेंगे अभी इसका। तो इसमें सिल्वर की आपको कोई भी प्रॉपर्टी नज़र नहीं आएगी, बिकॉज सिल्वर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स आयन। तो मतलब आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में, इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ में सिल्वर की प्रॉपर्टीज़ नहीं ढूंढ पाएंगे, जबकि सिल्वर इज़ वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस, और इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट होंगी। Now we come to some terminologies or definitions involved in this chapter. First, ये वैसे हमने
किया भी कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, द कंपाउंड फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेबल केमिकल स्पीशीज विच रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी इन सॉलिड एज वेल एज इन डिजॉल्व स्टेट, उसको हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। ये डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं इसकी, जो पहले की वो भी कर सकते हैं। एंड व्हेन एवर देयर इज डिस्कशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वी हैव टू गिव सम एग्जाम्पल ऑलवेज। तो आप लिख सकते हैं CuNH3 4SO4, कॉपर 2 पॉजिटिव है तो इस तरह से सल्फेट लगना ही है इसके साथ, या COCl3NH3 thrice. This is also another example and we'll discuss many more now. तो सबसे पहले इसमें आता है कॉम्प्लेक्स आयन क्या चीज़ है। कॉम्प्लेक्स आयन होता है एक इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पोर्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऐसा पोर्शन जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है, और उसमें क्या क्या शामिल है, सेंट्रल मेटल एटम और उससे जुड़े हुए कुछ एक आयंस जिनकी संख्या फिक्स है। आयंस भी जुड़े हो सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, और या कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। जैसे कि आप इसे देखें, नाउ सी, यहाँ पे प्लेटिनम इज सेंट्रल मेटल एटम, दिस इज सेंट्रल मेटल एटम, और इसके साथ 2 Cl नेगेटिव लगे हैं, 4 NH3 हैं जिनकी ऊपर चार्ज कोई भी नहीं है, दे आर न्यूट्रल। सो वी कैन से दैट so how do we define a complex ion? It is an electrically charged ion which consists of a central metal atom oblique ion, वो एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, समटाइम्स सेंट्रल मेटल एटम जो है वो न्यूट्रल भी होती है। तो इट कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल मेटल एटम और आयन लिंक्ड विद अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, जिनको हम क्या कह सकते हैं, लिगेंड्स। तो कॉम्प्लेक्स आयन में क्या क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन वट एवर इट इज कंबाइंड विद अ फिक्स्ड नंबर ऑफ लिगेंड्स इज कॉल्ड, अगर आपने इसको बिल्कुल ब्रीफ कर देना है तो कॉम्प्लेक्स आयन क्या हुआ, इट इज इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीशी कंटेनिंग अ सेंट्रल मेटल एटम एंड अ फिक्स्ड नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू इट। कॉम्प्लेक्स आयन की बात कर रहे हैं, देन इट हैज टू बी आइदर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, बट समटाइम्स इट इज न्यूट्रल ऑल्सो। तब हम इसको आयन तो खैर नहीं कह सकेंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स समटाइम्स इट इज अ न्यूट्रल स्पीशी ऑल्सो, लाइक NiCO4। यहाँ पे निकल पे भी कोई चार्ज नहीं है, कार्बोनिल पे भी कोई चार्ज नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स पे भी कोई चार्ज नहीं होगा। बट जब कॉम्प्लेक्स आयन की बात करेंगे तब यूजुअली हमें एग्जाम्पल्स जो हैं वो चार्ज ही कोट करने हैं। सेकेंड थिंग इज लिगेंड्स। नाउ व्हाट इज अ लिगेंड? लिगेंड वो हुआ द आयंस और मॉलिक्यूल्स, आयंस कैन बी पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, या फिर वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जैसे वाटर, अमोनिया एट्सेट्रा, which donate electron pairs to the central metal atom oblique ion through coordinate bonds in a complex compound are called ligands। कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, जैसे हमने अभी रिसेंटली जो एग्जांपल्स किए उसमें हमने मान लीजिए लिखा है ब्लैक PTCl2NH3 NH4 NH3 twice and SO4। तो ये जो सेंट्रल मेटल एटम है इसके साथ ये जो आयंस, ये तो आयंस हैं और ये क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं। सो ऐसे आयंस या मॉलिक्यूल्स जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कॉम्प्लेक्स आयन में अटैच्ड होते हैं, ये जो स्पीशीज़ हैं नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज और समटाइम्स न्यूट्रल, ये सेंट्रल मेटल एटम को क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स देते हैं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स,
और ये एक कॉम्प्लेक्स आयन का ये भी हिस्सा होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ साथ। और इन लीगेंड्स आपने देखा होगा, जैसे Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, NH3, H2O, ये इथेन 1,2 डाइअमाइन, दिस इज इथेन 1,2 डाइअमाइन। इस तरह के ये सारी स्पीशीज जो हैं, इनमें ये पॉजिटिवली चार्ज हों, नेगेटिवली चार्ज हों, न्यूट्रल हों, बट वन थिंग इज कॉमन, they can donate one or more electron pairs to the central metal atom. तो ligands की खासियत क्या होती है? They are donors of electron pairs, therefore they are very good Lewis, और very good और bad की बात नहीं, they are Lewis bases basically। और जो सेंट्रल मेटल एटम होती है हमारी, या सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो भी केस हो, दैट इज अ लुईस एसिड। ये याद रखें, एसिड का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करना, और लुईस बेस का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना। तो लिगेंड्स आर लुईस बेसिस, दे आर डोनर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, एंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन दैट इज लुईस एसिड, उसका काम है इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करना थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फ्रॉम द लिगेंड्स। देन नेक्स्ट थिंग इज डोनर एटम और कोऑर्डिनेटिंग एटम। अब देखें लिगेंड, जैसे अमोनिया की बात करें, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो होल ऑफ अमोनिया नहीं, बल्कि ये जो नाइट्रोजन, अमोनिया में भी नाइट्रोजन एटम है खास तौर पर, विच इज केपेबल ऑफ डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल एटम। तो ये इसका क्या हुआ? डोनर एटम। अब वाटर का एग्जांपल अगर आप लें, तो वाटर में ऑक्सीजन इज केपेबल ऑफ donating electron pair to the central metal atom. It has 2 electron pairs, लेकिन ये donate एक ही करता है। So ligand का वो वाला एटम जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड डोनर एटम और कोऑर्डिनेटिंग एटम। सो रफली हम कहें तो डोनर साइट ऑफ द लिगेंड जो है उसको डोनर एटम, या क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेटिंग एटम, क्योंकि वो एटम होता है जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटिंग एटम। तो अभी तक हम देखें तो जैसे ये एग्जांपल है, इसमें Fe इज सेंट्रल मेटल एटम, Cn नेगेटिव, दे आर लिगेंड्स, और ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है इस पे नेगेटिवली, इट इज नेगेटिवली चार्ज, देयरफॉर वी कैन कॉल इट एनायनिक कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अंदर जो है उसके ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है? नेगेटिवली चार्ज। समटाइम्स दिस नेगेटिव चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड वेरी क्लियरली, तो उसकी हमें पहचान कैसे होती है कि अगर इस स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लिखा गया है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या चीज़ आती है? पॉजिटिव। तो डेफिनेटली जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना है। वहाँ से भी हमें एक इंडिकेशन मिल जाती है। जब तक आपको बेसिक चार्जेस जब कैलकुलेट करने आ जाते हैं तब तो ये दिक्कत नहीं होती, बट इनिशियली यू मस्ट अंडरस्टैंड कि अगर इस स्क्वायर ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स एंटिटी के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लिखा हुआ है, then that left side species is definitely positively charged, then this complex entity must bear equal negative charge to that of this thing। तो यहाँ पे पोटाशियम पे 4 पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज होगा ही होगा। अब इसको देखें NiCO4, इसका एग्जांपल शायद हमने पहले भी लिया था। दिस इज न्यूट्रल, ना इसके लेफ्ट में कुछ है ना इसके राइट में कुछ है, दैट शोज दैट इट इज न्यूट्रल। तो दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ, ये सेंट्रल मेटल एटम आ गया, ये आपके दो तरह के लिगेंड्स आ गए, और अगेन दिस इज न्यूट्रल क्योंकि कोबाल्ट पे 3 पॉजिटिव चार्ज था और इन पे टोटल 3 नेगेटिव हो गया, एंड इट कम्स आउट टू बी 0। तो हमें ये पता चल गया कि ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये लिगेंड है, और ये जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी है इट कैन बी पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है जैसे CuNH3 4SO4। तो जाहिर सी बात है SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज है तो
इस पे क्या होगा 2 पॉजिटिव, क्योंकि लेफ्ट वाली एंटिटी पॉजिटिवली चार्ज होती है और राइट वाली जो है वो नेगेटिवली चार्ज होनी ही है। देन वी कम टू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम और आयन बाय द लिगेंड्स, दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात क्या है, समटाइम्स कुछ लोग डिफाइन कर देते हैं कि इट इज़ द नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम। मेरे अनुसार वो डेफिनेशन गलत है। जैसे आप CuNH3 4 SO4 कर रहे हैं, ओके, यहाँ पे 4 अमोनिया जो हैं वो कॉपर के साथ अटैच्ड हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 4, क्योंकि 4 अमोनिया है और एक अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है कॉपर के साथ बनाता है। लेकिन अगर CuEn ट्वाइस SO4 हो, नंबर ऑफ लिगेंड्स तो यहाँ भी 2 ही हैं, लेकिन En क्या है? इथेन 1,2 डाइअमाइन जो है वो En है। सो अब जाहिर सी बात है, एक इथेन डाइअमाइन में 2 डोनर साइट्स हैं, 2 नाइट्रोजन हैं और दोनों ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के केपेबल हैं। तो एक इथेन डाइअमाइन कॉपर के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना रहा है? 2, और 2 इथेन डाइअमाइन कितने बना देंगे? 4। अगेन द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4. So we must not define this coordination number कि it is the number of ligands attached to central metal atom. No, it is the number of coordinate bonds which have been formed with the central metal atom or ion by the ligands. This is called coordination number. तो अगर मोनोडेंटेट लिगेंड होगा तो जितनी उनकी संख्या है उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अगर बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, बाइडेंटेट मीन्स 2 डोनर साइट्स वाला होगा, ट्राइडेंटेट मीन 3 डोनर साइट्स वाला होगा। तो जितनी डोनर साइट्स होंगी और जितनी, जैसे ये बाइडेंटेट है और हैं भी कितने 2, तो 2 × 2 कितना आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर? 4 आ गया। अगर मान लीजिए कोई ट्राइडेंटेट होता तो एक टाइम पे वो 3 बॉन्ड बनाता सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो 3 × 2 करके 6 आता कोऑर्डिनेशन नंबर। So we must keep this thing strictly in our